नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और ये कल का दिन है, मतलब कि सोमवार का सुबह का। कल सोमवार था ना, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए सुबह का मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि गेस्ट आए हुए हैं, मेरी ननंद और नंदोई दोनों आए हुए हैं, उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ क्योंकि आज इनको जाना है। वैसे तो इनका भी मन है रुकने का और हम भी रोक रहे हैं कि रुक जाओ, अभी 1-2 दिन और रह लो, क्योंकि इतने साल बाद आए, मतलब पहली बार ही आए हैं। और इनका भी काफ़ी मन यहाँ पे लग रहा, मतलब ये कह रहे थे, दोनों ही कह रहे हैं, मीनू भी और जीजा जी भी, कि यहाँ पे हमारा बहुत मन लग गया। तो मन तो लग रहा है, लेकिन वो ये है कि काम इतने होते हैं, नहीं रहा जाता अगर हम कोशिश करें। बल्कि बच्चों की छुट्टी तो है अभी, बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जाएंगे, शायद 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से ही खुलेंगे सब बच्चों के स्कूल तो। लेकिन वो ये अपने काम होते हैं। हमें तो कह रहे कि हम 2 दिन रुक लिया, कल भी वैसे ये कह रहे थे कि जाना है, हमने इनको ज़बरदस्ती रखा, मन का नहीं आज तो रुको, कम से कम जब इतनी दूर आए तो कम से कम 2 दिन तो रुको। तो यहाँ पे ये कल मुश्किल से रुके, फिर हम शाम के टाइम घूमने चले ही गए थे, जैसा कि आपने देखा था, गार्डन गए थे, बाहर भी खाना वाना भी हमने बाहर खाया सबने। तो खूब इंजॉय करा, अच्छा लगा, जैसा कोई साथ से का होता है, फिर जाते हैं अपना घूमने फिरने तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं सुबह के टाइम मैंने बनाई है सब्जी शिमला मिर्च की। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा हैवी खाना बना दिया, मतलब कि सब्जी वगैरह ही बना दी, क्योंकि फिर इनको ट्रैवल करना और लंबा सफ़र है, 4-5 घंटे का, उनका खाना अच्छे से खा के चले जाएंगे। और देखिए जैसे ही मैं चाय वगैरह रख दी, रोटी बना दी, बल्कि कन्हैया ने तो पहले ही खा ली थी क्योंकि वो चला गया था खा के अम्बाला, आज उसको माल लेने जाना था। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी, सिलेंडर हो गया ख़त्म। आपको पता ही है आजकल सिलेंडर की कितनी मारा मारी चल रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही सिलेंडर। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही कि हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि गाँव में तो यह है कि चूल्हा वगैरह चला लेते हैं और मेरे पास तो इंडक्शन वगैरह भी नहीं है। तो देखते हैं क्या करना। और यहाँ पे देखिए सिलेंडर ख़त्म हो गया, हमने बुक किया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं आया। यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम बीट से बना है और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। तो यहाँ पे देखिए जी, पास्ता कर लिया हमने बॉईल अच्छी तरीके से, और ये इधर कट कर लिए हैं तड़के के लिए टमाटर प्याज, और इधर रख लिया है पैन। अब बस इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो यहाँ बनेगा टेस्टी टेस्टी पास्ता। तड़के में जीरा धनिया वगैरह डाल के, प्याज डाल के, फिर टमाटर डाल लेंगे, उसके बाद सॉस वगैरह डाल के इसे करेंगे तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए और जो सिलेंडर वाले भैया वो भी नहीं दिखते अब तो, वरना तो पहले तो ये होता था जब देखो जब ले लो, लेकिन अब नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो सिलेंडर लगाया वो वाला लगाया जो गीजर पे लगा हुआ था, क्योंकि एक्स्ट्रा सिलेंडर हमारे पास नहीं था भरा हुआ, वैसे तो है लेकिन भरा हुआ नहीं था। 2 सिलेंडर बुक रखे, भैया वाला भी और हमारे वाला भी, मतलब दोनों कनेक्शन, 2 कनेक्शन है ना हमारे पास, तो कोई सा भी सिलेंडर अभी तक नहीं आया भर के। तो यहाँ पे बस वही, मुझे तो बहुत टेंशन रहती है, मैं तो इनको रोज़ कहती हूँ, मैं कब देख लो फ़ोन करके कब आएगा सिलेंडर, कब नहीं आएगा, पता नहीं कब तक चलेगी ये सिलेंडर की टेंशन भले ही है हमारे पास, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सभी लेडीज़ों को होती है ये टेंशन कि दूसरा आएगा कभी, ये ख़त्म हो जा, पता नहीं कब आएगा। तो खैर जी, जैसा भी होगा देखी जाएगी, अभी का चलना चाहिए। तो जो हमारा गीजर वाला सिलेंडर था वो ही हमने उतार के लगा लिया, क्योंकि और हमारे पास नहीं था और अब गीजर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कैसे लगा लिया है, और बस साथ साथ मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, चाय बना दी, शिमला मिर्च की सब्जी बना दी, और मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और मीनू ने देना शुरू कर दिया। मीनू बहुत हेल्प करती है, उसको मैं बोलती भी हूँ, मतलब रहने दे तू गुड्डू अपने आप कर लेगी, लेकिन वो मानती नहीं, कहती है नहीं भाभी मैं दे दूँगी, मैं क्या कुछ कर रही है। असल में जो काम करने वाला इंसान हो ना, उससे बैठा नहीं जाता, मुझे तो ये पता। और जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो उसका भी यही है कि बस ये है कि बातों बातों में काम भी करते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय भी बना दी थी, दही भी मंगा ली थी, तो सब को नाश्ता दे दिया।
ये बोल रहे थे कि भाई लेट होने लग रहे। लेट मतलब मैंने तो तैयारी सुबह ही अपनी कर ली थी, उठ के जितना भी बस आटा वगैरह लगा कर रख दिया था। मैं कहा जब खाएंगे तभी बस पराठे सेक दूंगी। और यहाँ पे देखिए दे दिया है सबको। फिर नीरज भैया भी आ गए थे तो नीरज भैया को भी साथ साथ नाश्ता दे दिया है मीनू ने। और गुड्डू के पापा का तो व्रत है, अभी उन्होंने नहीं लिया कुछ भी, तो मैंने सोचा पहले ये खाने वाने का यहाँ से हट जाएगा तब जाके इनके लिए दूध करूँगी। क्योंकि कई बार फिर ज़्यादा घिच पिच में ना हाथ उत लग जाता है जैसा दूध आटे वगैरह का, तो इस वजह से फिर मैं कहा कोई नहीं आराम से दे दूँगी। तो यहाँ पे बस ये नाश्ता करने लग रहे। इनके बाद फिर मीनू ने भी कर लिया था और कन्हैया तो सुबह ही खा के उसके लिए मतलब थोड़ी देर पहले ही रोटी और पराठे बना दिए थे मैंने। सब्जी बनी गई थी तो वो फिर चला गया था अम्बाला, इनसे मिलकर ही चला गया था मीनू और से। तो यहाँ पे बस आज इनके जाने की तैयारी है। हमने रोका भी कि रहने दो, कि कह रहे थे दोनों कह रहे कि हमारा मन तो बहुत लग रहा है यहाँ पे और रुकने का मन भी है, बट वही है भाई ये जो जीजा जी हैं इनका काम है, इनका फील्ड का काम है अपना। और फिर भी अब 2 दिन की छुट्टी थी जैसा ईद की और संडे की, तो वो लग गई है। लेकिन यही है भाई, काम भी बहुत ज़रूरी है, घूमना फिरना जितना इतना ज़्यादा नहीं है जितना काम जरूरी, काम के बिना नहीं चलता। चलो हमने यह है कि भाई मिल गए आगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं कहा ऐसे ही आ जाया करो। तो यहाँ नीरज भैया आए थे तो मैंने उनको कपड़े दिखा दिए हैं कि क्या क्या दे रहे, क्योंकि देखिए घर में बस नीरज भैया और कन्हैया आए हैं। कन्हैया को भी दिखा दिए थे कि क्या क्या देना जो है उनको डिस्कस करके, कि मैं ये पूछ रही थी, मैंने कहा और कुछ भी देना क्या, तो भैया कह रहे नहीं ठीक है बस, और मतलब सगन दे देंगे सबको। तो यहाँ पे देखिए बस सारे पैक कर दिया मैंने कपड़े वगैरह। नहीं हम तो आ ही जाएंगे जी जी, ऐसा तो लड़की आप रहे अपने साथ। नहीं ऐसा नहीं, आप मुझे आज ये जमाने नहीं नहीं ये तो रूढ़िवादी विचार है। नहीं अब तो एक तरफ से एक साइड से ना जावे ना कोई, तो दूसरे साइड वाले को रुके हमें क्यों जावे। अब जाए हम ये जब भी उधर का होगा तो थोड़ा सा टाइम का होगा, क्योंकि देखो छुट्टी 1-2 दिन की होगी तो हमें क्या हो रहा है फिर गाँव में जाना, 1-2 दिन की भाग दौड़ बस वही काम नहीं निमट से। अगर प्रॉपर गाँव में रहे ना फिर तो यह है कि छुट्टी हो स्पेशल घूम ले जाओ कहीं ना कहीं। तो मिलेंगे गाँव में बच्चे बाबा में हम सारे आओगे साथ में जाओगे ना। हाँ स्पेशल नहीं आइयो नहीं मंजे को तो जाइए सारे मेरे साथ पर आओगे ना। हाँ जी कौन भेजियो अच्छा सा लगता है जब फिर देखो अब आप आए अब आएंगे जब ये बने सही आने जाने का मैं तो इसे इतने दिन तक हो जाऊँ गया जाओ ज़्यादातर मेरी बात इस टाइम मीनाक्षी पे ही हो गए 3 उतारे तो इन्हें तो लोगों को हो जाऊँ आ जाओ हाँ बस यही टाइम है टाइम निकालने निकालना तो सब अपने बिजी तो आज के टाइम में है ही सब। हमारा तो थोड़ा सा कार्य ऐसा है जैसे टाइम निकल जा फ्रीडम सा, तो वैसा और कहाँ टाइम है। और पापा जी के जाने के बाद तो और काम आधे काम जो वैसे थे कहीं आना जाना, जैसे कि इन्विटेशन आए किसी से मिलने इन्विटेशन तो मतलब वहाँ चले जाना अब अपने आप ही जाना पड़ेगा। अब अपने आप ये तो है आइयो है जरूर, आपने तो देखा ही नहीं कहाँ झोपड़ी में पड़े। झोपड़ी में नहीं हमने तो महलों में दी हुई है बड़ी भाई चाहे किसी के झोपड़ी चाहे किसी के महल है, अपना खुश रहने चाहे बस, सब अपना ठीक ठाक रहने चाहे, तो ये है ऊपर वाला बस सबको ठीक ठाक है बस, बड़ी बात ही है।
तो यहाँ हमारी हंसी मजाक चल रही है सबकी। तो वे जीजा जी कह रहे हैं कि आना इस बार तुम ज़रूर आना, और जाएंगे हम ज़रूर उधर, जब भी जाने का मौका लगेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा ने सबको सगन दे दिया है और बस अब इनकी चलने की तैयारी होगी। गाड़ी इनकी उधर ही खड़ी है, इंदू के उधर, मतलब उधर ही खड़ी होती है तो वहीं पे ही रुकवा दी थी। तो अब बस इनको मैं भी जाऊंगी छोड़ने के लिए उधर तक, मैं भी, गुड्डू के पापा भी और इसके चाचू भी। इसके चाचू सामान लेके जाएंगे स्कूटी पे और बस हम पैदल जाएंगे, मैं, मीनू और गुड्डू के पापा, हम तीनों जाएंगे पैदल। तो बस आज ननन जी की विदाई हो रही है। वैसे बहुत मन लगा, 2-3 दिन का पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, और बस अब जाना भी ज़रूरी है, वो ही है। असली यार पैर नहीं छोड़ दो। आइयो आप आंटी ठीक है उठा लिया आइयो आप और देखिए कुछ आप चलो, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो अभी वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर साथ ही चलो, रास्ता ना ना साथ ही जाते बताना पड़ेगा। ना सोलंगी। अरे कोई नहीं, है नहीं, देख लिया। मैं पकड़ूंगा ना, चिल्लाओ। मैं छोड़ जाऊंगा। मैं जा रही। तो यहाँ पे देखे चल दिए हैं और बस मैं इसको गले मिल रही हूँ और कह रही हूँ का दोबारा ज़रूर आना। तो ये जाते जाते भी कह रहे कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, बहुत मन लगा। मैं कहा चलो। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कहता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है और आने वाले को भी अच्छा लगे है। वही है, देखो जी, मेरे हिसाब से तो भाई बोलने की है, हम एक दूसरे से अच्छे से बोल लेंगे तो सबका मन लगता है, बोलने से ही है। ऐसा तो अपने घर में सब हैं ही, सब खाते पीते भी हैं और सब हैं भी, लेकिन वो जो कोई आता है हम उसके साथ उसकी रेस्पेक्ट करें, उसके साथ अच्छे से बोलें, इससे ही सबसे ज़्यादा होती है। और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ हर किसी के साथ अच्छी तरीके से रहने की। तो बस देखिए जी, बस ननन जी चल दी है और मन ना घर आ गई जब मेरा, बिल्कुल भी ऐसा लगा घर खाली खाली सा। और जो इनका छोटा बेटा है ना, वो तो इतना ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और वो तो मेरे साथ पूरी हंसी मजाक कर रहा था, मतलब मैं उससे हंसती रहती थी। तो जैसा वो ना बिल्कुल भी शर्माता नहीं, एकदम से जवाब दे देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।